चलिए फिर शुरू करते हैं। Here we now guys, the time right now 9:51 and it was the expiry of Nifty 50 and जैसा कि आप लोगों ने देखा न्यूज़ की इम्पैक्ट यहाँ पे एक बहुत अच्छा गैप अप देखने को मिला अराउंड अराउंड 1200 पॉइंट्स का। तो अभी क्या काफ़ी लोग ना कैलकुलेटर लेके एकदम हिसाब किताब करने लगे होंगे कि 1 रुपए की प्रीमियम 400 चली गई, करोड़पति बन जाते अपन अगर मैं 1000 क्वांटिटी भी भर लेता। तो एक चीज़ है, मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। मतलब कि इनकेस अगर प्राइस बिहेवियर अगर ऐसा चीज़ बोल रहा है तो आप कहीं ना कहीं कैच कर सकते हो। अगर मैं पिछले टैरिफ्स की बात करूं, नो डाउट वो कैच किया जा सकता था। बट अगर इसकी आप बोलो तो एक ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और इसमें आप ये सोचो कि मैंने तो मिस कर दिया, मेरे से मिस हो गया, मैं नहीं ले पाया। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बजट डे पे थी। आपको रिग्रेट तब होना चाहिए जो चीज़ आपके आंखों के सामने हुई है और वो आप कैच ना कर पाओ। ये तो ओवरनाइट चीज़ें हैं यार, इसमें ये तो पूरा प्योर लक है। ठीक है ना। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, काफ़ी लोग क्या ना आज के दिन फंसते हैं कि इतना बड़ा गैप अप देख के वो लोग पुट खरीद लेते हैं, या बहुत लोगों को लग रहा होगा कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। मैं एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये कॉल का चार्ट है, 5 सेकंड का मैंने कर रखा है। ये पुट का चार्ट है, ये कॉल का चार्ट है। ठीक है, 5 सेकंड का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है। अभी काफ़ी लोगों को लगा कि 1 रुपये की प्रीमियम 480 रुपये खुली। मैं आपको बोलता हूँ कि हम लोग जो ब्रोकर यूज़ करते हैं ना, ज़ीरोधा धन ये सब, अगर आपने सच में ट्रेड लिया होगा आज, या सच में किसी ने पोजीशन एग्जिट करी होगी ना, आप उससे पूछ सकते हो कि ब्रोकर स्टक हुए थे कि नहीं हुए थे। मैं क्या बोलता हूँ, 1 मिनट तक, 1 मिनट, ये जो आप चीज़ देख रहे हो 5 सेकंड का कैंडल है। फाइव विद इन आप कह सकते हो 20 सेकेंड मार्केट कहाँ पे आ गए, 200 पे। तो अगर कोई एग्जिट की मेरे से बोलेगा कि एग्जिट कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा उसको 200 पे है भाई। और कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है यानी कि एक रेड कैंडल तो बनेगी, अपन ले लेंगे, पोपट ले लेंगे। उनके साथ क्या हुआ होगा, अगर आपका ब्रोकर सही है, मतलब क्या लगता है आपको, ये 10 सेकंड में आप एग्जीक्यूट कर दोगे 80 रुपये पे और 300 पे बेच दोगे? सीरियसली, इतना खतरनाक अगर आपका ब्रोकर होता ना, तो इतने बड़े बड़े जो ग्लिचेस होते हैं ज़ीरोधा में, ग्रो में, एंजल वन को ले लो, आप स्टॉक ले लो, धन ले लो भाई, नॉट पॉसिबल यार। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेकंड्स में ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए पॉसिबल हो भी सकता है। बट आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने लगते हैं कि अगर मैं इतना बाय कर लेता तो ये हो जाता, आज मैं लाख बना देता, करोड़। भाई ऐसी चीज़ें पे फोकस करो जो चीज़ें पॉसिबल है, जो चीज़ आपके आंखों के सामने हो रही हैं। ये सेकंड्स में ना आपका एग्जिट होगा, ना आप इतना प्रॉफिट कभी बुक कर पाओगे, और ना कभी आप इस पे एंट्री करके वो कर पाओगे। मैं आपको बताऊं कि आपकी एंट्री होगी तो कहाँ होगी, आपकी एंट्री 280 इन पे होगी, और फिर बूम ख़त्म एक बार में ही। जो लॉसेस आप देखोगे ना, वो आप देख नहीं पाओगे। एनीवेज, ये यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आज का जो वीडियो का, मैंने एक ट्रेड लिया है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करूँगा। बट काफ़ी लोगों का ये मिथ रहता है कि गैप कैच किए जा सकते हैं पहली कैंडल पे। मतलब वो सोचते हैं कि बड़ा गैप अप हुआ है तो पुट ले लेंगे, बड़ा गैप डाउन हुआ है तो कॉल ले लेंगे। बट क्या है ना कि मैं अगर बोलूँ कि जब भी कुछ बड़ा 500 पॉइंट्स के अंदर हो, तो सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है, कि 5 मिनट तक सिर्फ ऑब्जर्व करो, सारे ब्रोकर को एक स्टेबल होने दो, प्रीमियम को स्टेबल होने दो, उसके बाद सोचो कि क्या करना है। लेकिन वो जो आप कूदने वाले काम कर रहे हो ना भाई, वो बिल्कुल मत करो। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट नहीं है और फ़ोन में कर रहे हो, तो भाई फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। एनीवेज, तो ये मैं एक आज की लर्निंग है जो मैंने सीखी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना मेरे को लगा कि सही रहेगा। एनीवेज, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करेंगे एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या इतना बड़ा गैप अप हुआ, एक पहली कैंडल यहाँ पे रेड मार दी मार्केट ने, उसके बाद 1 घंटे तक ना कॉल बढ़े ना पुट बढ़े। आप जाके चार्ट पे देख सकते हो, ये पुट का चार्ट गिर रहा है और ये अपना कॉल का चार्ट गिर रहा है। हाँ, अब इसके बाद एंट्री बन कहाँ सकती है, अगर मेरे से कोई बोले कि भाई एंट्री कहाँ बन सकती है,
तो देखो यार, मैं वैसे तो मैं एंट्री सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर आपको तब भी कुछ लोगों को रहता है ना कि भाई एंट्री करनी है, ओके, तो कहीं ना कहीं आप छोटे मोटे स्कैल्प कर सकते हो। क्या है ना, एक बार प्रीमियम को स्टेबल हो जाने दो। इतना बड़ा गैप अप हुआ है ना, इतना बड़ा गैप अप हुआ है, इसके बाद अगर आप देखें तो प्रॉपर प्राइस एक्शन पे आपको शॉर्ट कर देना है। आराम शॉर्ट कर दो, आपको 100% प्रीमियम मिल रहा है, मैं चेक कर चुका हूँ। बट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को जो चीज़ नहीं आती है मैं उसको कोशिश भी नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जब प्रीमियम में एक्शन आना शुरू हुआ था, तब मैंने कहीं ना कहीं एक ट्रेड को अटैम्प्ट किया था। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बुलिस की तरफ था, बट यहाँ पे मेरा जो मैंने यहाँ पे देखा कि रिस्क भी बहुत ज़्यादा छोटा है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और मार्केट काफ़ी देर से यहाँ पे होल्ड कर रहे थे। तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्रेड में अटैम्प्ट किया था, नो डाउट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन अगर कोई मेरे से बोले तो नो डाउट ये कॉल की तरफ है। बट मेरे को ऐसा लगा कि इतनी बड़ी कैंडल्स और इतना बड़ा वो है, तो कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रगल करेगा ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे मेरे को एक अच्छी खासी कैंडल मिल गई। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे एक मेरे को एक अच्छी खासी कैंडल मिल गई, जो पिछले 3-4 कैंडलों के कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने कहीं ना कहीं इस ट्रेड में अटेम्प्ट किया, और मैंने इस कैंडल के 50% पे कहीं ना कहीं मैंने ट्रेड को अटेम्प्ट किया। मैंने जो स्टॉप लॉस था वो मैंने इसी कैंडल के ऊपर डाल के मैंने कहीं ना कहीं टारगेट किया कि आज के दिन का क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। बट उसमें भी मेरे को कुछ ज़्यादा बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। आप कह सकते हो कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही मेरे को निकलना पड़ा, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैंने निफ्टी में ट्रेड को सोचा था। बट एनीवेज, तो यही था फिर आज का कुछ ट्रेड यार। बाकी तो कोई लर्निंग की बात करूँ तो लर्निंग यही है कि भाई कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं ले रहे, जो चीज़ आप नहीं पकड़ पाए हो, उसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है ना कि जो चीज़ें लोग आपको बता रहे हैं ना, एक बार उसको जाके चेक करो, क्रॉस चेक करो। किसी के कहने पे ऐसे भरोसा नहीं कर लेना कि वो बोल रहा है कि मैंने 1 रुपये पे 400 पे बेचा। भाई आप खुद देख के बताओ क्या ये पॉसिबल है, और क्या पुट में लेना भी पॉसिबल है ना। जो लोग लेके गए थे रात में, ओवरनाइट लेके गए थे, वो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही निकले होंगे, उनके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट जो लेके गए हैं, बट अगर कोई प्राइजेक्शन के बारे में बोले, हाँ मार्केट कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में एक हायर लेवल पे क्लोज करे हैं। बट मैं आपको इतने बड़े बड़े एग्जांपल्स दिखा दूंगा, ये ओवरसोल्ड एरिया से बाइंग आने वाला आप लोगों का हाथ ही नहीं जाएगा। देखो ये आई है बाइंग, चलो मैं और दिखा देता हूँ आपको बाइंग। क्या इस दिन बाइंग नहीं आई थी? नो डाउट गैप अप हुआ। अभी दिखाता हूँ, क्या इस दिन बाइंग नहीं आई थी? सेम चीज़ है भाई, ओवरसोल्ड मार्केट गिरे, एक ओवरसोल्ड एरिया से बाइंग आ गई। मार्केट गिरे, एक ओवरसोल्ड एरिया से बाइंग आ गई। और कल भी हुआ, मार्केट गिरे, उसके साथ एक न्यूज़ का भाई वो लग गया ताड़ का, वो और ज़्यादा गैप अप हो गया। एनीवेज, यही एकदम ट्रेड लॉजिक था। मैंने क्या ट्रेड लिया वो भी मैंने आप लोगों को बताया। एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, एक साइकोलॉजिकल नंबर था, एक बियरिश कैंडल थी, उसी के कन्विक्शन पे ट्रेड लिया है। बाकी और कोई लॉजिक था नहीं ट्रेड के पीछे का। रेक्सी ट्रेड था, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। और लर्निंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि भाई लोगों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करने का है, आराम से आपको जाके ऑब्जर्व करना है, फिर करना है, ठीक है ना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खाली है, पूछो। एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।